लेकिन थोड़ा समझ लीजिए आप, बहुत ध्यान से सुनना। दान हर व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। आजकल मैं देख रहा हूं दान के नाम पर भी लूट मार मची है। हाँ, सब दान मांग रहे हैं, डोनेट 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 नाउ। आप देखो सोशल मीडिया खोल के कितनी वेबसाइट खुल गई है डोनेशन के लिए। दान लेने का अधिकार हर व्यक्ति का नहीं है। दान देना भी कोई सामान्य बात नहीं है। यदि आप अनाधिकारी को दान दोगे तो वो दान आपका नाश कर देगा, याद रखिए। अनाधिकारी व्यक्ति को यदि आपने दान दिया तो वो दान आपकी हानि करेगा, लाभ नहीं करेगा आपको। दान अलग चीज है, सहयोग अलग चीज है, सहायता अलग चीज है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सोसाइटी चला रहा है, संस्था चला रहा है, जिसमें किसी गरीबों को कोई अन्न वितरित कर रहा है या धन वितरित कर रहा है या पशुओं की सेवा कर रहा है, वहां दान नहीं दे सकते आप। वो दान लेने का अधिकारी नहीं है, वो सहयोग का अधिकारी है। उसको सहयोग करिए, उसको सहयोग करिए। कोई गरीबों की सेवा कर रहा है, वो कहे भैया मुझे सहयोग करो आप, वो सहयोग का अधिकारी है, लेकिन दान का अधिकारी नहीं है। कोई बंदरों को सेवा कर रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है, कोई पशु पक्षियों की सेवा कर रहा है, कोई गरीबों की सेवा कर रहा है, कोई गरीब कन्याओं का विवाह करा रहा है, वो दान नहीं, उसको सहयोग करिए। दान एक बहुत अलग चीज है। दान किसको करना चाहिए? तो बोले दान लेने का अधिकारी केवल दो ही हैं। कौन? एक तो गुरु और दूसरा ब्राह्मण। तीसरा कोई भी व्यक्ति दान लेने का अधिकारी नहीं है। जो हमारा गुरु है, जो हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, भगवत प्राप्ति कराता है, वो दान लेने का अधिकारी है। और दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो हमें ब्रह्म को प्राप्त करा दे, जो खुद ब्रह्म को जानता हो और हमें भी ब्रह्म की प्राप्ति करा दे, ऐसा ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है। हर व्यक्ति दान लेने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए कोई भी काम करो सोच समझ के किया करो। आजकल तो मैं देखता हूं लोग सड़क चलते भिखारी को भी यदि रुपए दे रहे हैं तो कहते हैं आज तुम्हें 10 रुपए दान कराया। अरे तुम वो दान मत कहो, तुमने उसका सहयोग किया है, दान नहीं किया। क्योंकि वो दान लेने का अधिकारी नहीं और तुम देने के नहीं। सहयोग हो सकता है, दान नहीं। नारद जी कह रहे हैं अब कहीं सत्य नहीं बचा, तप नहीं बचा, दान की कोई बात नहीं करता। और लोगों की स्थिति कैसी है? उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिण। संपूर्ण जीव उदरम भरिणो, पेट कैसे भरा जाए इसके पीछे लगे पड़े हैं। मात पिता बालक ही बुलावा, उदर भरई सोई धर्म सिखावा। आप मुझे बताइए, कोई भी माँ बाप आज बच्चों को बुलाकर ये कहता है, बोले बेटा आ मैं तुझे सिखाता हूं कि हमारा धर्म शास्त्र क्या कहता है, आ मैं तुझे सिखाता हूं हमारे कुल की परंपरा क्या है, आ मैं तुझे सिखाता हूं कि हमारे संस्कार क्या है? क्या कोई कहता है? सब एक ही बात सिखाते, बेटा शर्मा जी का बेटा इतने नंबर लाया, तुझे इतने लाने हैं। हाँ, फलाने तिवारी जी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुझे भी डॉक्टर बनना है। धन कैसे कमाए ये सब सिखा रहे हैं, लेकिन संस्कार कैसे आए ये कोई नहीं सिखा रहा। बंधुओं याद रखना, अपनी संतान को
कितना भी धन दे के चले जाना, यदि संस्कार नहीं दिए तो वो आपका, आपके कुल का और अपना तीनों का नाश कर लेगा। ज्यादा दूर मत जाइए, जिस नगर में आप रहते हो उस नगर को उठा के देखो। क्या इस नगर के राजाओं के पास धन की कमी थी? आज भी ऐसा कहते हैं कि सोनगिर में सोना भरा पड़ा है महाराज, इतना धन है। क्या जरासंध के पास धन की कमी थी? जरासंध अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी सेना उसके पास, लेकिन नहीं था तो बस संस्कार, जिस वजह से भगवान को उसको मरवाना पड़ा। बंधुओं, यदि संस्कार नहीं होगा तो सारा धन व्यर्थ है आपका। नीति कहती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार देके जाइए।